नाज़रीन, इस कहानी में जानेंगे हम कि कैसे भी कातिल कितना बड़ा भी दिमाग रखता हो लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। यूँ एक बंदे ने इतनी प्लानिंग के साथ कत्ल किया लेकिन वो फिर भी पकड़ा गया। तो नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ कामना रेलू केस के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, उत्तरगढ़ के देहरादून शहर में एक नेहरू कॉलोनी होती है। यहाँ पे एक फैमिली रहती है जिसका नाम होता है रेलू फैमिली, जिसमें शोहर उबाश रेलू और बीवी कामना रेलू और उनकी एक 13 साल की बेटी होती है। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि रात 11 बजे का टाइम होता है, दिन होता है 29 अगस्त 2019 का। तो नाजरीन, रात 12 बजे हमसायों को गोलियां चलने की आवाज़ आती है। हमसाये दौड़ के आते हैं इन रेलू फैमिली के घर। वहाँ पे क्या देखते हैं कि बीवी कामना रेलू जो है वो बेड के ऊपर पड़ी हुई, उसको गोलियां लगी हुई हैं और वो मर चुकी है। और जो शोहर उबाश रेलू है उसको एक कमर में गोली लगी हुई है, वो भी हेल्प के लिए चला रहा है। तो एक 3 साल की जो उनकी बच्ची है वो पास बेड के ऊपर अपनी माँ के पास बैठी रो रही होती है। हमसाये जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन करते हैं और उबाश रेलू जो होता है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि वो बच सके। वहाँ पे उसका इलाज चलना शुरू हो जाता है। पुलिस आती है, आके जाए वो कुआ देखती है। देखने के बाद वो पूछती है कि और कौन था इस घर में। तो हमसाये बताते हैं कि एक इसका खामद था जिसको गोली लगी कमर में, वो हॉस्पिटल है। और पुलिस वाले इसको लेके जाते हैं। ये तो मर चुकी होती है लेकिन फोरेंसिक की टीम आती है, सबूत इकट्ठे करती है। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि ये सोई हुई थी और इसके सर के बिल्कुल करीब रख के किसी ने गन चलाई है और सर में गोली मारी है, इसलिए मर गई है। और इसका जो शोहर उबाश रेलू है उसकी कमर में गोली लगी, इसलिए वो बच गया। नाजरीन, अब जिनसे भी पूछा जाए किसी को कुछ पता नहीं था। ये कामना रेलू के घर वालों को भी हमसायों ने फ़ोन करके बताया। अब पूरी स्टोरी जो थी वो तो वही बंदा बता सकता था जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, उबाश रेलू। खैर 2 दिन बाद उसे होश आती है, पुलिस वाले जाते हैं, उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अजय वर्मा उर्फ निक्कू। तो उसने आया अपने 2 दोस्तों के साथ, तो आके उसने मुझे गोली मारी, पहले मेरी बीवी को मारी। मैं विरोध करने लगा तो मुझे भी मार के वो भाग के चला गया। पुलिस वाले देखते हैं कि कोई चीज़ भी चोरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम उसे कैसे जानते थे और वो कौन है। तो नाजरीन, उबास जो होता है वो अपनी स्टोरी पूरी सुनाता है कि ये जो अजय वर्मा था उर्फ निक्कू, ये बात 2014 की कि इसके हाथ से एक कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद इसको जेल हो जाती है, लेकिन वो कत्ल हादसाती तौर पे हुआ था, इसलिए 2-2.5 साल बाद इसकी रिहाई हो जाती जेल से। लेकिन अब जब ये अपने घर आता है तो इसको घर वाले रखते ही नहीं, कहते हैं कि तुमने किसी का कत्ल किया, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, घर से निकाल देते हैं। वो किसी भी जगह पे किराए के ऊपर मकान लेना चाहता है तो कोई उसे किराए के ऊपर मकान भी नहीं देता कि ये कातिल है, हम इसे किराए के ऊपर मकान क्यों दें। वो नौकरी किसी जगह करना चाहता है तो नौकरी भी नहीं देता कि लोग कहते हैं ये शराब भी पीता है, नशेड़ी भी है और इसने कत्ल भी किया हुआ है, नौकरी भी नहीं मिलती। यूँ ये जो उबाश होता है ये कहता है मुझे तरस आ गया तो मैं इसको अपने घर ले आता हूँ सन 2015 में, लेकिन मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मेरी बीवी एक दिन इसे बोल भी देती है कि तुम हमारे घर नहीं आना। तो वो मुझे कहता है, तो कुछ दिनों बाद मैं भी अपनी बीवी की बात मानता हूँ और इसे बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारी भाभी गुस्सा करती, तुम घर ना आया करो, लिहाजा ऐसे है कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। तो वो कहता है चले ठीक है, नौकरी लगवा दो। तो वो छत्तीसगढ़ के इलाके रायगढ़ में उसकी सिसिक रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पे उसकी जॉब लगवा देता है। नाजरीन, जॉब लगवाने के बाद अब वो तो चला गया उधर, ये अपने घर होता है। जब भी इसका कोई रिश्तेदार पूछता है या कोई भी पूछता है तो ये कहता है जी वो हमें निक्कू गोली मारना चाहता है, ये कामनी उससे लड़ती थी तो इस वजह से वो हमसे बदला लेना चाहता है, हमें गोली मारना चाहता है, मैंने भी उसे घर से निकाला है। ये सभी लोगों को ये मशहूर कर रहा होता है। एक दिन ये पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है कि अजय वर्मा उर्फ निक्कू ने मुझ पर हमला कर दिया, मैं बाइक के ऊपर आ रहा था। तो अब इसका मकसद ये था कि निक्कू का नाम दर्ज हो जाए एफआईआर में, ताकि हमारे साथ कल को कोई मसला बन भी जाए तो हमको पता तो हो ना किसने किया है, पुलिस वालों को भी पता हो कि ये निक्कू नाम की पहले भी एक एफआईआर आई हुई। यूँ नाज़रीन ग्रामी, मुजरिम ये कहानी अपनी ज़बानी सुना रहा होता है। अब इसने अपनी बीवी को कत्ल किया या नहीं किया ये तो फिर आगे चल के पता चलेगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, उससे मज़ीद कुछ पूछगछ भी नहीं कर सकते कि वो मरीज़ है। तो सामने भी ये नज़र आ रहा है कि उसको भी गोली लगी हुई है, उसने अपनी बीवी का थोड़ा कत्ल करना है। लेकिन पुलिस वाले जाते हैं मोहल्ले में, पहले रिश्तेदारों से सारी पूछ-गूछ करते हैं, तो फिर मोहल्ले में जाते हैं। मोहल्ले में जाके वो लोगों से पूछते हैं तो मोहल्लेदार बताते हैं कि इनकी ना मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। अब पुलिस वालों को बात खटकती कि हाँ लड़ाई झगड़ा भी होता था, ज़रूर कुछ होगा। तो वो फिर वापस जाते हैं उसी अशोक रेलू के पास, उससे जाके पूछते हैं। वो कहता है हाँ हमारी लड़ाइयाँ तो होती थी लेकिन उसकी वजह यही अजय वर्मा था, तो इसको हमने घर से निकाल दिया। उसके
बाद हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो बताता है कि सन 2009 को मुझे कामना से प्यार हो गया था। रीजन ये था कि ये निक्कू जब इसके घर नहीं था कहीं और रहता था, और ये जो था उबाश रेलू ये ट्रांसपोर्ट का काम करता था। जहाँ पे इनका गुड्स का अड्डा था उसके सामने एक पीसीओ था। उस पीसीओ में ये अक्सर फ़ोन वगैरह करता था। तो उस पीसीओ का जो मालिक था वो दोनों बहन भाई थे। तो इसको ये हुआ कि उस लड़की से प्यार हो गया। तो लड़की से प्यार होने के बाद अब उस लड़की का जो भाई था उसकी जो मंगेतर थी वो सामने आई जिसका नाम कामनी था। तो उबाश को उसे देख के उससे प्यार हो जाता है, लिहाजा वो बहन को छोड़ देता है उस बंदे की को, और बंदे की जो मंगेतर होती है उसे छोड़ देती है, और ये खुद 2009 में निकाह कर लेते हैं। यूँ इनकी शादीशुदा लाइफ चल रही होती है। इसके यहाँ एक बेटी होती है 2016 में आके। तो उसके बाद इनके घर जो लड़ाई होती है वो इसी वजह से होती है कि ये निक्कू हमारे घर क्यों रहता है। पुलिस वाले जो होते हैं वो ये तो बयान ले लेते हैं, लेकिन निक्कू का पता करने जाते हैं जो कि दूसरे इलाके में रहता है छत्तीसगढ़ में। उसका जब पता करते हैं तो उसके घर वाले बताते हैं कि हाँ वो हमारे पास आया था जेल से छूटने के बाद, लेकिन हमने घर से निकाल दिया था। मोहल्लेदारों से पूछा जाए तो वो भी यही कहते हैं निक्कू के मोहल्लेदारों से कि हाँ 2 साल पहले आया था तो घर वालों ने घर रखा नहीं, उसके बाद पता नहीं किधर चला गया, लिहाजा उनको तो क्लीन चिट मिल जाती है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों ना इन दोनों की हमें सीटीआर देखनी चाहिए, कॉल हिस्ट्री देखनी चाहिए, शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए। तो अब कामनी की कॉल हिस्ट्री देखी जाती है, उनको वहां से तो कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ उबाश की देखी जाती है कॉल हिस्ट्री, तो वहां से चूंकि उसका ट्रांसपोर्ट का काम था फोन तो उसे काफी ज्यादा आते थे, लेकिन वो 2 नंबर निकालते हैं। 2 नंबर इस तरह के होते हैं जिनसे पहले फोन आ रहे होते हैं, लेकिन जब इसके साथ ये वकुआ बना है उसके बाद उनका फोन ही नहीं आया होता, पहले काफी ज्यादा फोन आ रहे होते हैं। तो यूं नाजरीन ग्रामीण पुलिस वाले उन 2 नंबरों की हिस्ट्री निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये मराठी के रहने वाले 2 भाई हैं, जिसका नाम है एक का गौरव है और दूसरे का दीपक है नाम। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, गौरव और दीपक को जाके मराठी से उठाते हैं। उठाने के बाद इसको लेके आते हैं देहरादून। देहरादून लाने के बाद इनसे सवाल करते हैं। तो ये पहले तो नहीं मानते, पुलिस वाले इनसे सवाल पे सवाल किए ही जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुम लोग इसके बचपन के दोस्त हो, बचपन से जानते हो, इसकी बीवी फौत होने से पहले, इसको गोली लगने से पहले तुम लोग इनसे डेली बात करते, लेकिन क्या हुआ कि जब इसकी बीवी को गोली लगी तुम लोग आए ही नहीं पता करने, इसको भी गोली लगी नहीं आए। यही बात जाके वो उबाश से भी पूछते हैं। खैर वो टूट जाते हैं, ये गौरव और दीपक भी टूट जाते हैं, उबाश भी टूट जाता है। ये तीनों कहानी सुनाते हैं कि हाँ हमने मशहूर ये किया हुआ था कि वो निक्कू जो है वो हमें परेशान करता है, लेकिन ये मेरे बचपन के दोस्त थे। ये गौरव था, दीपक था और इसके साथ मेरा एक और दोस्त था जिसका नाम परवेज था। इन तीनों ने मिलकर मेरी बीवी को कत्ल किया और गोली मैंने खुद लगवाई है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया, ऐसी क्या रीज़न? तो वो बताता है कि मेरा चूँकि ट्रांसपोर्ट का काम था, मेरी बीवी घर रहती थी, लेकिन 2014 में उसने बोला कि मेरा दिल नहीं लगता तो मैं एक बुटीक की दुकान खोलना चाहती हूँ। मैंने उसे बुटीक की दुकान खुलवा दी। उसके बाद वो मार्केट से कर्जे उठा ली थी। ऐसे करके 80 लाख रुपया कर्जा उसके सर हो गया, इस वजह से मैं परेशान था। और दूसरा मुझे शक हो गया कि जो मेरी बीवी है इसका जिस बंदे से ये कर्जे लेती है उसके साथ चक्कर है। तो बस इसी बेस के ऊपर अब मैं इसे तलाक तो दे नहीं सकता था। अगर तलाक देता तो इसकी प्रॉपर्टी अपनी से भी इसको हिस्सा देना पड़ता, तो जितना इसका कर्ज भी इसने लिया था उनमें से भी मुझे कुछ देना पड़ता, इसलिए मैं तलाक नहीं दे सका। तो मैंने यही प्लान बनाया कि जब ये मर जाएगी तो कर्जदार इससे ही कर्ज वसूल करेंगे, तो ये तो मर चुकी होगी, और दूसरा मुझे अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने इन तीनों दोस्तों के साथ मशवरा किया और हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि ज़रूर मार देंगे, लेकिन पहले प्लानिंग करेंगे। चूँकि हम क्राइम रिपोर्टिंग की वीडियो वगैरह देखते रहते थे यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर, तो पहले हमने सोचा प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करके वो जो अजय वर्मा होता है पहले उसको कत्ल करेंगे, और कत्ल करने के बाद यही मशहूर कर देंगे कि इसने हमारे ऊपर हमला किया। तो ना वो मिलेगा, ना उसका कोई खाता खुलेगा, ना उसके घर वाले कोई यहाँ पीछा करने वाले। तो ये तीनों दोस्त मिलकर प्लानिंग ही ऐसे करते हैं। एक दिन ये अजय जो होता है ये अभी उबाश के घर ही होता है कि उबाश जो होता है इसने बोलता है कि मैं तुम्हारी ना रायगढ़ के इलाके में ड्यूटी लगा रहा हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो तुम मेरे दोस्तों के साथ चले जाना। उस दिन इसका बर्थडे होता है उबाश का। ये अपनी बर्थडे पे अपना दोस्त गौरव, दीपक और प्रवेश को मंगवाता है। मंगवाने के बाद नाजरीन ग्रामी ये अच्छी तरह ड्रिंक करते हैं और नशे मिला के ना ड्रिंक में ये उस निक्कू को भी पिला देते हैं। निक्कू जो होता है इनके साथ गाड़ी में बैठता है, चूंकि उसने छत्तीसगढ़ इलाके में जाना था, रायगढ़ इलाके में, तो इन लोगों ने वहां पे जाना था, इनके साथ बैठ के वो चला जाता है। अब रास्ते में ये क्या करते हैं कि पीछे बैठा होता है निक्कू, गौरव, दीपक और प्रवेश गाड़ी चला रहा होता है। रास्ते में ये उसका गला दबा देते हैं, गला दबा के उसे कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी होती है, उसके कपड़े वगैरह उतार लेते हैं, उसके ID कार्ड वगैरह, आधार कार्ड सब कुछ रख लेते हैं ताकि इसकी पहचान ना हो सके।
उसको नंगा करके जंगल में एक झाड़ी के पास फेंक देते हैं। तो 10-15 दिन तो उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है, जिसको कोई जानवर वगैरह भी खा लेते हैं। 10-15 दिन बाद कोई राहगीर गुजरता है तो उस छत्तीसगढ़ के इलाके रायगढ़ में जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे इतला देता है कि ऐसे एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस वाले उसे मंगवा के तस्वीरें वगैरह खींच लेते हैं, लेकिन उसके घर वालों को पता नहीं चलता, तो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं एविडेंस इकट्ठे करने के बाद। तो अब ये जो देहरादून की पुलिस होती है ये पूरी स्टोरी सुनती है। सुनने के बाद ये रायगढ़ की पुलिस से रब्ता करती है कि यहाँ पे कोई आपको डेड बॉडी मिली थी। रायगढ़ की पुलिस मानती कि जी मिली थी। तो रायगढ़ की पुलिस से वो लोग तस्वीरें मंगवाते हैं। तस्वीरें मंगवाने के बाद अब ये अजय वर्मा उर्फ निक्कू जो था इसके घर लेके जाते हैं वो तस्वीरें, इसके भाई को इसके घर वालों को दिखाते हैं। वो मान जाते हैं कि ये हमारा ही बच्चा है। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो भी देहरादून में उसका भाई आता है निक्कू का और आके इनके खिलाफ FIR दर्ज कर देता है। यूँ नाजरीन ग्रामी, एक बीवी से जान छुड़वाने के लिए उसके शोहर ने पहले एक और कत्ल करवाया अपने दोस्तों से। कत्ल करवाने के बाद अब वो उसने अपनी बीवी का भी कत्ल कर दिया। तो फिलहाल ये सारे जेल के अंदर हैं। तो आगे इनकी जो भी अपडेट आएगी आपसे लाजमी मैं रब्ता करूँगा। मुझे इजाज़त दिलाने के बाद ओके, खुदा हाफिज़।